ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि पंता जी के सुधरने की बारी आ गई, क्योंकि कुलकर्णी के नौकर हैं, शादी हो गई। अब आज कथा प्रारंभ करते हैं। द्वारका माई में भंडारे की तैयारी हो रही है। द्वारका माई में भंडारे की तैयारी हो रही है। बाबा ने सार्वजनिक भंडारा रखा है कि जिसकी जो श्रद्धा हो वो इसमें लाके मिला दो। कोई सब्जी, कोई आटा, कोई चावल, कोई दाल, कोई गुड़, इस तरह के बहुत सारे आइटम। पतीला एक और आइटम बहुत सारे। जो भी जो लेके आ रहा बाबा पतीले में डाल रहे। कोई चावल लेके आ रहा तो डाल दिए, गेहूं लेके आ रहा तो डाल दिए, गुड़ लेके आया तो बाबा ने वो भी डाल दिया, नमक मिर्ची मसाले सब डाल दिए। रेहाना टोक बैठी, साईं आपने इसमें गुड़ भी डाल दिया, स्वाद खराब नहीं हो जाएगा। बाबा ने कहा प्रेम का भंडारा है, सार्वजनिक भंडारा है, और जहां प्रेम हो वहां स्वाद खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर जी, भंडारा व्यंजन बन के तैयार हो गया, खिचड़ी बन के तैयार हो गई और बाबा ने सबको परोस दी। सबने चटकारे ले लेके खाई। उधर कुलकर्णी ने भेज दिया अपने आदमियों को संता के घर। जिस किराए के मकान में संता रह रहे थे उस मकान के मालिक को हड़काया कि संता से मकान खाली कराओ, और वो मकान खाली कराने के लिए पहुंच गया। सुधा कहने लगी, संता की पत्नी, कि भाई हमने तो पूरा किराया दे दिया, फिर आप मकान खाली क्यों करा रहे? उसने कहा शायद तुम्हें बेटा पता नहीं, कुलकर्णी सरकार यहाँ के मुखिया हैं और बहुत बड़े बदमाश भी हैं। मेरी तो औकात नहीं, उनकी बात टाल दो, इसलिए मकान तो खाली करना पड़ेगा। खाली कराने के लिए भेजे लठैतों के साथ पंता को, संता का दोस्त पंता। खाली कराने के लिए लठैत भेजे। अब संता जी पंता से करे, पंता जी तुम तो मेरे दोस्त हो, कुछ तो रहम करो। पंता कहने लगा कि भाई इस टाइम मैं कुलकर्णी का गुलाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और कुलकर्णी सरकार के आदेश पर आया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल यह है कि तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो सभी के साथ किया जाता है, और राजी से तुम अपना सामान बाहर निकाल लो, वरना मजबूरी हो फेंकना पड़ेगा। खैर जी, सामान निकाल लिया संता ने और पहुंच गए अपनी ससुराल। ससुराल में जाके बताया और सामान वहां टिकाया। खैर सास ससुर कहने लगे कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह लो। संता के दिमाग में कुछ आया, कहने लगा मैं अभी कुलकर्णी सरकार के पास जा रहा हूँ और उनसे बात करता हूँ। खैर जी, संता जी पहुंचे कुलकर्णी सरकार के पास। कुलकर्णी सरकार ने पहले तो हड़काया, उसके बाद कहने लगे कि तेरी जान बख्शी केवल एक ही शर्त पे हो सकती है कि मेरे दिए हुए पते पे मैं तुझे कुछ सामान दे रहा हूं, उस सामान को वहां दिया और बदले में वो 25,000 रुपये देंगे, वो लाके मेरे हवाले कर दियो, तब तो तेरी जान बख्शी हो सकती है। मरता क्या नहीं करता। कुलकर्णी ने सूटकेस एक लाए, उसके अंदर नटराज की मूर्ति जो कि शोलापुर से चुराई गई थी, वो उसके हवाले की संता के।
कहिए रे फटा हुआ नोट, इस नोट का आधा हिस्सा उस व्यक्ति के पास है, जब वो नोट दे दे तो ये मूर्ति उसको दे देना और 25,000 रुपये देगा। वो 25,000 रुपये लाकर मुझे दे देना, तब तेरी जान छूट सकती है। पंता ने पत्नी को तो वादा किया था कि मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा। उसने खीर मिठाई सब कुछ खिलाई थी खुशी में, लेकिन मरता क्या नहीं करता। लेके चल दिए जी, डरते डरते मूर्ति लेके चल दिए। रात हो गई, अंधेरा हो गया जंगलों में। उस आखिरकार उस व्यक्ति के पास तक पहुंच गए जिसको वो मूर्ति देनी थी चोरी की, और बदले में 25,000 रुपये देने थे। लेन देन सुरक्षित हो गया लेकिन उसके बाद भी चारों तरफ से पुलिस वालों ने आके घेर लिया। चारों तरफ से पुलिस वालों ने आके घेर लिया, मूर्ति भी कब्जे में ले ली और दोनों को, लेनदार और देनदार दोनों को कब्जे में ले लिया। संता ने ऊपर वाले को याद किया, हे प्रभु, अगर मैंने कभी भूले से भी नाम लिया हो तो मेरी मदद करो। वो आवाज़ पहुंची बाबा के पास तक। बाबा ने वहाँ धुआं फैलाया, जिसकी वजह से संता जो थे वहाँ से निकल लिए पुलिस वालों के चंगुल से, भाग लिए शिरडी की ओर। पुलिस वालों ने कहा ढूंढते रह गए, लेकिन नहीं मिले तो उन्होंने कहा सबसे नज़दीक गांव कौन सा है? कि जी शिरडी। कि जरूर शिरडी की ओर भागा होगा, इसलिए सबसे पहले टारगेट शिरडी करते हैं। शिरडी चल के ढूंढते हैं। शिरडी पहुंचे, स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाया संता जी का, और उधर संता की पत्नी सुधा परेशान थी चिंता में, तो वो बाबा के पास पहुंची। बाबा के पास अपना दुखड़ा रो के बता ही रही थी। वहाँ पर मौजूद चंपा और रेहाना दोनों वहाँ पर मौजूद थी। दुखड़ा बता ही रही थी कि इतने में चहल पहल देखकर पुलिस वाले वहाँ पर आए। पुलिस वाले पूछने लगे कि भाई बाबा, हमने तुम्हें यहाँ जागते देखा इसलिए पूछने आ गए कि क्या आपने इस आदमी को देखा है। बातचीत होती रही। संता की पत्नी सुधा ने कहा ये मेरे पति हैं, लेकिन ये ऐसी चोरी वाला काम नहीं कर सकते, चोरी वाला काम नहीं कर सकते। उसने कहा ये हमारी आंखों में, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। खैर पुलिस वाले कहने लगे हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। चंपा कहने लगी मैं भी साईं के साथ जा रही हूँ। चंपा उनके साथ चली गई घर की। इधर वो अपने ससुराल पहुंचने की ही कोशिश कर रहे थे। संता जी देख लिया पुलिस वालों को कि दूर की दूर छुप गए। उधर दूर की दूर संता जी छुप गए, और संता जी ने कहा कि केवल कोई बचा सकता है तो कुलकर्णी सरकार ही मुझे बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने रुक किया कुलकर्णी सरकार की ओर। कुलकर्णी सरकार के पास पहुंचे, जाके सारी घटनाक्रम सुनाया। कुलकर्णी ने दुत्कार के भगा दिया, यहाँ तक कि उसने जो पैसे उधार लेते समय कागज पर साइन करे थे, उस कागज पर लिख दिया कि मैं इस कुलकर्णी सरकार की नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं अब अपना धंधा करूँगा किसी व्यक्ति के साथ मिलकर। संता की और ज़्यादा हवा टाइट हो गई, वहाँ से भी भागे। अब भागते 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 पहुँचे कुएं के पास कि जी ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मैंने पत्नी को भी झूठ बोला, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है मैं अपनी से जिंदगी को ख़त्म कर दूं। बाबा बैठे हुए द्वारका माई में तमाशा देख रहे थे। बाबा उठ के वहाँ से भागे। अब पंता जी जो थे कुएं की मुडेर पे चढ़कर खड़े हो गए कूदने के लिए कि मैं कुएं में कूद दूं, जान दे दूं तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। बाबा दूर थे, संता जी कूदने वाले थे। बाबा को आसपास दिखाई दिया, फूस पड़ा था। बाबा ने उठाया और फूस उछाल दिया हवा में को। वो फूस जाकर गिरा कुएं में
और जिस कुएं में संता जी कूदने वाले थे उस कुएं में फूस की पुआल बिछती चली गई और संता जी पानी में डूबने की जगह फूस के ऊपर जाकर गिरे। पहुंच गए पास में बाबा। बाबा कहने लगे, क्यों संता जी, सुधा के बारे में कुछ नहीं सोचा? अब भी अपने बारे में ही सोच रहे हो? खैर बहुत सारे वार्तालाप हुए, बाबा ने समझाया। संता जी बैठ गए बाबा के चरणों में कि साईं आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा, फिलहाल किसी भी तरीके से मुझे इस विपदा से बचा लो। आप आज से जो कहेंगे। मैंने दुनिया को बहुत धोखा दिया, गांव वालों को बहुत परेशान किया, सबसे झूठ बोला, मार पिटाई की, उसके बाद भी आप मुझे मेरी मदद करने के लिए आ गए कि साईं आज के बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा, फिलहाल मुझे इस जिल्लत से, इस मुसीबत से निकाल। तो दोस्तों, फिलहाल संता जी पहुंच गए बाबा की शरण में। कुलकर्णी का एक आदमी और बाबा की शरण में पहुंच गया। और फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।